का आप एक सात कांडों से सजी ये राम कथा है। इसमें सबसे पहला कांड है उनके घर में नाभाग ने सबने तपस्या की, लेकिन कोई ब्रह्मा जी को प्रसन्न नहीं कर पाया। जब भागीरथ आए और भागीरथ ने प्रार्थना की, तपस्या की, तो गंगा जी लेकर के आए और गंगा जी को कमंडल से निकाला तो बड़े वेग से चली, और वेग से चली तो जाकर के और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में लिया और जटाओं से होकर के चार भागों में विभाजित हुई गंगा माँ। चार जगह से होकर के गंगा माँ बहती है और सभी के पापों को हरण करती है, सभी के पितरों का तारण करती है, वो है गंगा माँ। तो आज भागीरथ उसी वंश से, उसी सूर्य वंश से बोले महाराज के आज भागीरथी, जिनको भागीरथी भी कहा जाता है गंगा माई को, वही गंगा माई जो सबकी सुनती है और बहुत जल्दी सुनती है। अगर गंगा माई से सच्चे मन से प्रार्थना करो तो गंगा माई बहुत जल्दी, जैसे भागवत भगवान सुनते हैं, इसी प्रकार गंगा माई सभी के कष्टों का निवारण। कई बाण प्राण हर लीना, पद क्यों दिया है ताड़का को? ताड़का तो राक्षसी थी। एक कनकपुर भूमि लली मेरी छोटी सी लली पानी सी, छोटी सी लली पानी सी, झुक जइयो ओ झुक जइयो कनकपुर भूमि लली मेरी छोटी सी। योग माया को जाकर के कहा करके और देवकी के गर्भ से ले जाकर के और वसुदेव की भी दूसरी पत्नी रोहिणी, उनके गर्भ में जाकर के सातवीं संतान को स्थापित कर। योग माया ने सातवीं संतान को खींचा, तो खींचने के कारण बलराम का नाम पड़ा था संकर्षण, और योग माया ने ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। आठवीं संतान में भगवान कृष्ण। अब योग माया अष्टमी, भादव मास की अष्टमी का दिन, और उस भादव मास की अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष में रात्रि का समय था। भगवान राम का जन्म मध्यांतर में हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कारागार में। कारागार में जाइए तो वहां पर तो जिस समय कारागार में भगवान का जन्म हुआ, जिस समय हैं सारे बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति भगवान को ऊपर सिर पर धारण कर लेता है उसके सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। शुभ स्वागतम हरिनाथम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। तो ये सारे ऊपर ना ये करके आपके साथ से आकर के भगवान का पूजन Pica
की लगी लाता जन्म सुन आई सोताई तेरे कलाई लाता जन्म सुन आई सोताई तेरे कलाई आदि की बात यशोदा को पदम दलालो यशोदा को पदम दलालो बाबा की अखी जन को तारो बाबा की अखी जन को छोटो दिया करुआ कहीं कहीं बोल जाती भैया और मुझे तो भलो ये